Hello, good morning students. Welcome in my video lecture of Computer Network class BCA 5th semester. In previous lecture, we discussed about the DNS domain name service or domain name system. Today, we will discuss our new topic, that is email and its architecture. Let's move. आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये क्या है ईमेल? जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे ईमेल क्या होता है। नॉर्मली मैं समझता हूँ कि सब लोग ईमेल का यूज़ कर चुके होंगे। ईमेल सेंड करना है, ईमेल रिसीव करना, ये प्रोसेस आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, मान लीजिए ईमेल क्या है। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम पहले क्या करते हैं, ईमेल नहीं चलता था तो पोस्ट ऑफिस में ही सारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही सारी अपनी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन, ठीक है, सारे कम्युनिकेशन करते थे। ठीक है, उसमें वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है, लेकिन जब से ईमेल हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है तब से हमारी जो बहुत सी सेंडिंग और रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स हैं या मेल है या मैसेजेस हैं, वो हम विद इन शॉर्ट टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में, ईमेल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैसे तो फॉर्मली तो आप लोग जानते ही होंगे ईमेल क्या होता है, लेकिन आइए ईमेल इज़ शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे डिटेल में कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे ईमेल कहते हैं। क्लियर? ईमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फीचर ऑफ इंटरनेट अलॉन्ग विद द वेब। इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर हमारा ईमेल है। ओके, email messages are usually encoded in ASCII text and uses multiple protocol। ये ASCII टेक्स्ट में इनकोडेड होता है और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है सेंडिंग के टाइम और रिसीविंग के टाइम। ओके, विद इन द ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ए पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल्स। किसी ईमेल को सेंड करने के लिए पॉपुलर प्रोटोकॉल होती है जिसे हम SMTP कहते हैं, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो यूज होती है। मान ली कोई मेल हमें सेंड करना है तो हम SMTP का यूज़ करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर? एंड फॉर रिसीविंग, और किसी भी मेल को रिसीव करने के लिए हम POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड को यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर? अब आगे देखते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल इज़ एन एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन मीडियम इन विच पीपल सेंड एंड रीड मैसेजेस एज कन्वीनियंट फॉर देम। ठीक है, ईमेल क्या है? एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें लोग मैसेज को सेंड करते हैं, रीड करते हैं, रिसीव करते हैं, जैसा कि उन्हें कन्वीनियंट लगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अपने मॉडर्न ईमेल हैज़ मेन पावरफुल फीचर्स। जो आजकल के ईमेल सिस्टम है उसमें कौन कौन से पावरफुल फीचर्स हैं इसके बारे में देखिए। पहला, ए मैसेज विद अटैचमेंट। हम कोई भी अटैचमेंट उसमें कर सकते हैं, फ़ोटो हो, वीडियो हो, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, XYZ कोई भी अटैचमेंट हम उसमें कर सकते हैं। हाइपर लिंक, किसी के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। HTML फॉर्मेटेड टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। एम्बेडेड फ़ोटोज़ को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न फीचर्स हैं हमारे ईमेल के। ईमेल इज़ फास्ट, इजी टू डिस्ट्रीब्यूट एंड इनएक्सपेंसिव। ईमेल फास्ट है, इजी है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब मेल सेंड करना, मेल रिसीव करना इजी है, और इनएक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा खर्चीली भी नहीं है। तो ईमेल, इसके बाद हम देखें हाई लेवल व्यू ऑफ इंटरनेट मेल सिस्टम एंड इट्स की कंपोनेंट। और ये सपोर्ट करती है हाई लेवल व्यू ऑफ इंटरनेट और इसके कीज़ को, ठीक, की कंपोनेंट्स को। चलिए, ईमेल मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा क्या है। अब बात करते हैं ईमेल के आर्किटेक्चर की। ओके,
चलिए आइए देखते हैं ईमेल का आर्किटेक्चर कैसा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा इस आर्किटेक्चर को। ये ईमेल कैसे सेंड होता है, कैसे रिसीव होता है, ये पूरा प्रोसेस इस आर्किटेक्चर के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा यूज़र एजेंट है, ये यूए, यानी कि ये हो गया यूए, और यहाँ पर हमारा कोई सेंडर है जिसका नाम मान लीजिए टॉम है, और ये जो प्रोसेस हमारा लैन और बैन दोनों पे हो सकता है। ठीक है, ये मैसेज सेंड किया इन्होंने MTA द्वारा। MTA स्टैंड्स फॉर यू स्टैंड्स फॉर यूज़र एजेंट, एंड MTA स्टैंड्स फॉर मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। ठीक है, अब ये क्या है, MTA सर्वर, और ये क्या है, पूल कह सकते हैं, सेंडर पूल इसे, और ये MTA सर्वर। ओके, और ये क्या है, हमारा मेल सर्वर। क्लियर, ये क्या है, हमारा MTA सर्वर, ये मेल सर्वर है हमारा दूसरा, जहाँ हमारा मैसेज रिसीव होगा। ओके, और ये हमारा MAA सर्वर, ये MAA सर्वर क्लाइंट, और ये क्लाइंट, और ये यूए, ये मान लीजिए बॉब। क्लियर, अब देखिए इसमें क्या होता है। MAA स्टैंड्स फॉर मैसेज एक्सेस एजेंट। ओके, देखिए अब इसमें क्या होता है, ये दोनों मेल सर्वर इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड हैं। मान लीजिए ये एक टॉम है, टॉम सेंडर है, यूजर एजेंट
तो इन्होंने एक मैसेज सेंड किया, वो MTU के थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट के द्वारा इसके मेल सर्वर तक पहुंचेगा, MTA सर्वर तक, और फिर इंटरनेट के थ्रू दूसरे सर्वर जो है, जहां रिसीविंग सर्वर जो है, जो हमारे मैसेज को रिसीव करेगा, वहां तक पहुंचेगा। और वो मैसेज को एक्सेस कौन करेगा? मैसेज एक्सेस एजेंट एक्सेस करके उसे बॉब, जो भी जहां में सेंडर था उसके पास, यूजर एजेंट तक पहुंचा देगा। यानी कि जिस तरीके यहाँ ये इंटरनल बैकग्राउंड प्रोसेस है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें क्या लगता है, हमने मेल किया और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाकर पहुंच गया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस है। यूजर एजेंट क्या करेगा? MTU को मैसेज सेंड करेगा, प्रोवाइड करेगा। MTA सर्वर क्या करेगा? इंटरनेट द्वारा कनेक्टेड है, वो रिसीविंग सर्वर को रिकॉग्नाइज करके वहाँ उसे सेंड करेगा मैसेज को। वो जो MMA मैसेज एजेंट, एक्सेस एजेंट, वो उसे एक्सेस करेगा उस मैसेज को, एंड यूजर एजेंट तक, यानी जो हमारा बॉब है, उस तक पहुंचा देगा। बॉब, ये मेरे टॉम और बॉब आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने एक आपकी पहचान के लिए नाम दे दिया था इसमें। ठीक है, तो ये है आर्किटेक्चर, ये कहेंगे बॉक्सेस, ये बॉक्स है, ये है ईमेल आर्किटेक्चर। इसे नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक बार समझ में आ गया तो आसानी से आप इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म मैंने लिखी दी थी। UA यूजर अकाउंट, MTA मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, एंड MA मैसेज एक्सेस एजेंट। ये ईमेल आर्किटेक्चर। कल आगे के इस लेक्चर में हम देखेंगे यूजर अकाउंट का वर्क क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट का क्या काम होता है, और मैसेज एजेंट एक्सेस एजेंट का क्या क्या काम होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, और हमारा मेलिंग लिस्ट क्या होती है। ये सारे हम कल के टॉपिक में देखेंगे। इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।